पर हमको ये रियलाइज़ नहीं होता कि जो चीज़ मैंने पकड़ के रखी हुई है, वो चीज़ उनको दुःख नहीं दे रही है। सही बात है। वो कहीं न कहीं मुझे दुःख दे रही है। हुँ, जितनी बार भी जो उन्होंने मुझे कहा, हुँ, वो कह के आगे बढ़ गए। वो अपनी करेक्ट। लाइफ़ में खुश हैं, बहुत आगे बढ़ गए, उन्हों को वो चीज़ याद भी नहीं है। लेकिन जो उन्होंने मुझे कहा, वो एक कमेंट्री की तरह मेरे मन में बार-बार, बार-बार चलती रहती है। जी, एंड समटाइम्स व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम 10 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी बात ही कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बात सुबह हुई हुँ, हो सकता है कि सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर कोई बात हुई हो सकता है ब्रेकफास्ट टेबल पर पेरेंट ने बच्चे को कुछ कह दिया हो, हस्बैंड ने वाइफ को कुछ कह दिया हो कि आपने ठीक खाना नहीं बनाया या आपने इतना लेट ब्रेकफास्ट बनाया, आप जल्दी उठकर टाइम पर ब्रेकफास्ट नहीं बना सकते, कुछ भी। और वो ये बात कह कर के चले जाते चले जाते हैं और कह कर के चले भी जाते हैं और वो इस चीज़ को भूल भी जाते हैं, क्योंकि वो फिर नेक्स्ट सिचुएशन में अपने नेक्स्ट जगह पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। करेक्ट। वो चले गए, वो भूल गए, वो अपनी लाइफ में मस्त हो गए। हम कई बार उस स्टेटमेंट को पकड़ लेते हैं और उस स्टेटमेंट को बार-बार दिन में याद करते रहते रिपीट करते रहते हैं, हैं, करेक्ट, याद करते रहते हैं। फिर उस स्टेटमेंट के साथ हम और भी बहुत सारी स्टेटमेंट जोड़ देते हैं, जो उन्होंने पहले कभी कही थी। करेक्ट। आज ऐसे बोला, परसों ऐसे बोला था, 2 साल पहले ऐसे बोला था, मैं इनके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, सुबह उठती हूँ, बनाती हूँ, कभी भी अप्रिशिएट तो किया नहीं है, जब देखो कुछ ना कुछ कहकर चले जाते हैं। एंड देन आई डोंट पुट अ फुल स्टॉप टू इट करेक्ट। एंड देन इट कीप्स गोइंग आफ्टरनून, इवनिंग और रात तक जैसे वो प्रेशर कुकर है, हुँ, हुँ, तो आप अगर इट कीप्स इंक्रीजिंग, 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 इट कम्स टू अ पॉइंट वेयर इट इज़ अबाउट टू बर्स्ट। और एग्ज़ैक्टली। रात को जब वो मानो लौट करके आते हैं, देन आई एम वेटिंग कि इन्होंने सुबह कुछ-कुछ कहा था, कम से कम ये आएँगे और आकर के मुझे सॉरी तो कहेंगे, एग्ज़ैक्टली। अपोलोजाइज़ तो करेंगे, इनकी गलती है, अब तक तो इनको रियलाइज़ हो गया होगा। पर जब वो लौट कर आते हैं, वो इतनी नॉर्मली लौट करके आते हैं क्योंकि उन्हें तो कुछ याद ही याद भी नहीं है, नहीं है। करेक्ट। पूछते हैं डिनर रेडी है या व्हाटएवर, और हम तब तक इतना उस समय तक गुस्से में आ चुके होते हैं, इरिटेट हो चुके होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं। और अगर उस फ्रस्ट्रेशन के बारे में कोई भी हमसे पूछेगा कि आप क्यों इतने फ्रस्ट्रेटेड हो? तो तुरंत हम क्या कहेंगे? हुँ, इसकी वजह से, उनकी वजह से। उन्होंने मुझे सुबह ऐसा कहा था, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। करेक्ट, वो एक स्टेटमेंट थी, एक ओपिनियन था, उसको बार-बार रिपीट करके, उसके साथ और बहुत सारी स्टेटमेंट्स को जोड़ करके मैंने वो पेन क्रिएट किया। मैंने वो हर्ट क्रिएट किया। पर उसकी स्टार्ट जो हुई है, वो तो उनसे ही हुई है ना, शुरुआत तो उनसे ही हुई है, तो इसमें गलत क्या है फिर? इसमें सिर्फ़ गलत इतना है कि हम अपनी स्थिति को किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं कर सकते। ओके, इसमें गलत सिर्फ़ इतना है कि हमको कहीं न कहीं ये रियलाइज़ करना है कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं, नहीं है। और हम दिन भर में एक व्यक्ति से नहीं मिलते हैं। हुँ, हम दिन भर में 10, 12, 15, 20 व्यक्ति से मिलने वाले हैं। वो क्या बोलने वाले हैं, वो कैसे रिएक्ट करने वाले हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, नहीं है। हम उस समय उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और वो नेगेटिव थॉट की एक साइकिल हो जाती है, चलने लगती है। सो दे डिड नॉट गिव मी पेन। उन्होंने जो बोला वो अच्छा नहीं था, अग्रीड। करेक्ट, लेकिन उस स्टेटमेंट के साथ अब क्या करना है, वो डिसीजन और वो चॉइस किसकी है? हमारी, सी, जी, दैट्स वेयर आई बिकम पावरफुल। जी, दैट्स वेयर आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने ये बोला, अब एक है कि मैं उस चीज को सुनूं जी, और मैं कहूँ कि हाँ, ये बात तो ठीक कह रहे हैं, कल से मैं थोड़ा सा और जल्दी उठ करके टाइम पर इनको ब्रेकफास्ट दे दूंगी, फुल स्टॉप। करेक्ट, अगर मुझे लगता है मेरी कोई गलती नहीं है तो भी फुल स्टॉप। लेकिन उसके बारे में कंटिन्यूअसली सोचने से किसका दिन खराब हुआ? हमारा ही, और कहीं न कहीं जब ये बहुत बार होने लगता है तो ये संस्कार बनने लगता है। फिर करेक्ट, कहीं न कहीं वो जो नेगेटिव एनर्जी है, वो मेरे शरीर को, आजकल बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं, वो आप सुनते हैं डॉक्टर्स कहते हैं वो साइकोसोमैटिक बीमारियाँ हैं, जिसका जन्म कहीं न कहीं मन से होता है। अगर कंटिन्यूअस नेगेटिव एनर्जी हमारी बॉडी को जाती है, तो कहीं न कहीं वो बीमारी का रूप
ले लेती है। ले लेती है. So it's very dangerous for me. एग्जैक्टली और ये टेप की तरह बजता ही रहता है ना पूरे दिन, हम चाह करके भी उसे रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि दीदी देखिए भले कुछ फिर शायद मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ वहाँ पे पड़ी हो, चाहे शायद मेरी फेवरेट बुक हो जो मुझे रीड करना है, Right. वो भी मैं नहीं रीड कर पा रही हूँ, वो शायद हम उल्टा ही पढ़ रहे होते हैं बुक, क्योंकि बिल्कुल ध्यान ही नहीं है बुक के ऊपर में। जी. तो ये सिचुएशन में जिस तरह से पूरे दिन अगर वो, मैं समझ तो गई हूँ कि हाँ मुझे जी. करना है, हाँ. लेकिन फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो क्या क्या करना चाहिए जिससे वो चीज़ ईज़ी हो जाए हमें करने के लिए? बेस्ट चीज़ तो है कि आपको जैसे ही रियलाइज़ हो कि मेरी फीलिंग चेंज हो रही है. सी हमारी जो मोस्ट कंफर्टेबल फीलिंग है, इफ़ आई आस्क यू, आपके लिए सबसे कंफर्टेबल फीलिंग कौन सी है? सबसे कंफर्टेबल इज़ बीइंग हैप्पी, ईज़ी? ईज़ी, इट्स द ईज़ीएस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड. या और ये आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए है. करेक्ट। हमारी जो सबसे कंफर्टेबल फीलिंग है वो है पीस की, वो है हैप्पीनेस की, वो है लव की, क्योंकि ओरिजिनली वो हम हैं. तो ये जैसे मानो एक इक्विलिब्रियम है, ये हमारे लिए सबसे बैलेंस्ड स्टेट है. जैसे ही हम इससे थोड़ा सा इधर होने जाते हैं, जी, आई कैन फील इट. करेक्ट, मुझे आई कैन नॉट पिक अप द थॉट. इनिशियली क्या होता है, हमको संकल्प पकड़ने में नहीं आता है, करेक्ट, लेकिन वो जो फीलिंग चेंज होती है वो पकड़ में आ जाती है. हम हैप्पी पीस से थोड़ा सा अपसेट, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा इरिटेट या थोड़ा सा फियर में जाने लगते हैं. तो वो जो डिसबैलेंस होता है, जो थोड़ा सा शिफ्ट होता है हार्मनी से डिसहार्मनी में, वो रियलाइजेशन करेक्ट, आने लग जाती है. जैसे ही वो रियलाइजेशन आती है, हमको रुक जाना चाहिए. ना बिल्कुल, जैसे हम गिरे और चोट लगी, थोड़ी सी भी लगी, तो आप रुक करके क्या करते हैं? फिजिकली आप गिर गए, आपको थोड़ी सी चोट लगी, आप 1 मिनट रुकेंगे, बैठेंगे, थोड़ा सा उस पे डिटॉल लगाएंगे, थोड़ा सा कुछ प्रिकॉशन लेंगे कि अब वो हीलिंग की तरफ चलिए, जाने लग जाए. कई बार हम गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, और अगर हम प्रिकॉशन नहीं लेते तो वो वुंड और ज़्यादा हो जाता है. बिल्कुल, तो ये भी एक वुंड की तरह है, ये भी एक चोट की तरह है. ये चोट लगी, हमको कैसे लगी वो नहीं पता चला, लेकिन दर्द महसूस हुआ, बिल्कुल, ऐसे इमोशनल दर्द फील हुआ. रुक जाएं, अंदर देखें, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो जाएं. उनके बारे में सोचने की जगह इंट्रोवर्ट होकर सोचें, मेरे मन में क्या चल रहा है. ओके, और जैसे आप ये करेंगे तो आप थॉट पकड़ पाएंगे कि मेरे मन में इस समय जो थॉट्स चल रहे हैं, उसकी जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ठीक है, वो क्वालिटी नेगेटिव है. और अपने को रोक करके उस थॉट को फिर चेंज करना है. ये करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स. करेक्ट, कोई मेरे लिए नहीं कर रहा है. लेकिन हो क्या गया है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव सोचते 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 कंडीशनड हो गए, करेक्ट, ऑटोमेटेड हो गया है. अब पता ही नहीं चलता है कि वो थॉट कब आ जाता है. करेक्ट, वो बिलीफ इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बुरा तो लगेगा ही ना, बुरा तो लगना ही है ना. कोई ऐसा बोलेगा तो अपसेट तो फील होगा ही ना. बिलीफ को चेंज करें. ओके, ये जरूरी नहीं है, मेरे पास चॉइस है, ओके, and I am going to use the other choice. I am going to look within and I am going to change that thought. आप जैसे ही थॉट चेंज करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी फीलिंग बदल गई, बदल गई है.